नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने अपील करते हुए कहा कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से निजता भंग होती है, इसलिए सरकार इस पर कार्रवाई करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक प्राइवेट ऐप है और अगर आपको गोपनीयता के बारे में ज्यादा चिंता है तो आप व्हाट्सएप छोड़ दें। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ आई शिकायतों के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अमेजॉन प्राइम वीडियो को तलब किया है। ओटीटी से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जवाब मांगा कि उन्होंने वेब सीरीज पर चलने वाले इस तरीके के कंटेंट के लिए क्या नियमावली बनाई है और इन पर लगाम लगाने के लिए क्या कर रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब कल तक मांगे गए हैं। सोशल मीडिया पर भी सीरीज का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात के कच्छ जिले में आयोजित एक रैली के दौरान दो समुदायों के लोगों के बीच झड़प में 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी। यह रैली अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने के उद्देश्य से निकाली गई थी। कच्छ पुलिस अधीक्षक मयूर पाटिल ने बताया कि यह झड़प रविवार शाम में किडाना गांव में हुई और झड़प स्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति का शव भी मिला है और पुलिस इसकी जाँच कर रही है। कहीं व्यक्ति इस हिंसा का शिकार नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत करते हुए सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर हम 2030 तक इंतजार करते तो सड़क दुर्घटना में 6-7 लोग और मारे जाएंगे। इसलिए हमने एक संकल्प लिया कि 2025 से पहले सड़क दुर्घटनाओं और इसके कारण से होने वाली मौतों को 50% से नीचे लाया जाए। इसमें लोगों की सहायता ली जाएगी, तभी ये पूरा हो पाएगा। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 470 अंक यानी 0.96% की गिरावट के साथ 48,564 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 152 अंक की गिरावट के साथ 14,281 के स्तर पर बंद हुआ। ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे और अंतिम टेस्ट के चौथे दिन का खेल बारिश की वजह से जल्दी खत्म कर दिया गया। दूसरी पारी में 294 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 328 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा। जवाब में टीम इंडिया बिना विकेट खोकर 4 रन बना चुकी है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल नाबाद लौटे। दूसरी बार भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने पहली बार 5 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर ने विकेट को चौका लगाया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 369 रन के जवाब में भारत ने 336 रन बनाए थे। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी, जबकि इसी दौरान अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देश महामारी से परेशान थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले दिसंबर में समाप्त तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ी, जबकि इससे पिछली तिमाही में आंकड़ा 4.9% था। कोरोना महामारी के चलते राजस्थान में करीब 10 महीने से बंद पड़े स्कूल कॉलेजों को खोल दिया गया है। हालांकि अभी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल ही रीओपन किए गए हैं। बच्चों के कदम पड़ते ही वीरान स्कूलों में एक बार फिर रौनक लौट आई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर आदि का भी ध्यान रखा गया। कृषि कानून को निरस्त करने के मुद्दे पर देश भर के किसान 50 से अधिक दिनों से राजधानी दिल्ली में आंदोलनरत है। दिल्ली की सीमाओं पर आज किसान महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग राज्यों से छात्राएं, डॉक्टर, प्रोफेसर और किसान परिवार से जुड़ी महिलाएं आंदोलन में शरीक होने के लिए पहुंची। शहीद आजम भगत सिंह की भांजी गुरदीप कौर भी सोमवार को सिंघू बॉर्डर पहुंची। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ द्वारा सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस को लेकर कुछ रिपोर्टिंग प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण थी। कोर्ट ने कहा कि अभी वह कोई कदम नहीं उठा रहा है, लेकिन उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि जांच के दौरान मीडिया ट्रायल ऐसे मामलों में पूरी तफ्तीश को प्रभावित कर सकता है। विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वह इस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यार्पण के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और ब्रिटेन की कानूनी जटिलताएं देरी का कारण बन रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विदेश मंत्रालय से यूके सरकार ने कहा कि वे भारत सरकार के मामले के महत्व से अवगत है। ब्रिटेन में कानूनी जटिलताएं हैं जो प्रत्यार्पण में बाधा बन रही है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी जंग तेज होती जा रही है। इसी बीच टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। ममता ने मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से लड़ने का सोमवार को ऐलान किया है। ये घोषणा काफी अहम है क्योंकि नंदीग्राम को टीएमसी के बागी नेता शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, जो हाल ही में टीएमसी से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चारधाम परियोजना के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के मामले में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट से उच्च स्तरीय समिति के बहुमत के दृष्टिकोण को स्वीकार करने का आग्रह किया है, जिसने 12,000 करोड़ रुपए की चारधाम राजमार्ग परियोजना के लिए 10 मीटर सड़क की चौड़ाई का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भूमि पूजन कर अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ एक और किसान आंदोलन पर बैठे हैं। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ी कांग्रेस ने मोदी सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर कुछ पूंजीपतियों का कर्ज माफ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार अन्नदाताओं की पूंजी साफ करने में लगी हुई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।